नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज विमर्श न्यूज़ पर आप देखिए भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर एक खास रिपोर्ट। आज 14 अप्रैल है। आज भारत के इतिहास के लिए खास दिन है। आज ही के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज पूरा देश बाबा साहेब की 131वीं जयंती मना रहा है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मूहू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के परिवार में जन्मे थे, इसीलिए उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक विद्वान विधिवेता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, महान विज्ञानी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री के तौर पर भी बाबा साहेब की पहचान रही है। देश की संविधान सभा ने संविधान निर्माण की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्हीं की अध्यक्षता में संविधान प्रस्तुत किया गया था। बताते चलें कि 14 अप्रैल को ब्रिटेन, कोलंबिया, कनाडा में भी अंबेडकर सम्मानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती को मनाने का मतलब है जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए। बाबा साहब का मानना था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि भारत जाति मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। यह विडंबना ही है कि लोग अंबेडकर को एक दलित नेता के रूप में जानते हैं, जबकि उन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लिंग के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर चिंतन हो, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। 1922 में आर्य समाजियों ने जाति पाति तोड़ो मंडल बनाया। आर्य समाज ने जाति पाति तोड़ो मंडल का प्रथम अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया। जाति के विनाश के बारे में उन्होंने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण तैयार किया था, उनमें भी इन विचारों को और पुख्ता किया गया। हालांकि उस समय भीमराव अंबेडकर का भाषण कैंसिल कर दिया गया और उस भाषण को एक किताब की शक्ल में छाप दिया गया, और वही किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का अंत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक सामाजिक दर्शन के बीजक के रूप में पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जानी जाती है। जाति के उद्गम और उसके विकास की व्याख्या के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर ने जाति संस्था में मनु की संभावित भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है। उनका मानना है कि जाति प्रथा के लिए अकेले मनु को दोषी नहीं माना जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह जाति प्रथा को समाप्त करने के सही तरीके नहीं हैं। इसका सही तरीका है उन धार्मिक विचारों को नष्ट करना जो जाति का आधार है। अंबेडकर 1922 में जाति पाति तोड़ो मंडल के लाहौर सभा में अपने भाषण में विस्तार से इसका वर्णन करना चाहते थे, लेकिन उनका भाषण पहले ही किताब की शक्ल में आ गया और बाद में ये जाति पाति तोड़ो मंडल ही भंग कर दिया गया। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बात हो रही है तो अंबेडकर पर लगे एक आरोप की भी चर्चा बेहद जरूरी है। देश में एक यह भी विचार की धारा चल रही है कि अंबेडकर ने दलित अधिकारों की कीमत पर आदिवासी अधिकारों की घोर अवहेलना की थी। हाल के दिनों में अंबेडकर पर इस तरह के आरोप लगाने वाले कुछ लेखक और विद्वान जैसे अरुंधति राय और शिव विश्वनाथन आजकल थोड़ी नरमी रख रहे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी लेखक जैसे ग्लैडसन डुंगडुंग तो सीधे दलित आंदोलन और बाबा साहब पर सीधा वार करते हैं। ग्लैडसन डुंगडुंग का मानना है कि संविधान में आदिवासियों को जो कुछ भी हक मिला
वे केवल और केवल एक आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा की देन है। उनके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर आदिवासियों को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा तो यह भी कहने से नहीं चूकते कि आदिवासियों को अपना अंबेडकर होना चाहिए। बहरहाल आज दलितों और महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद हैं, उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने समाज में दलितों, शोषितों, महिलाओं और सबसे निचले तबके के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। विमर्श न्यूज़ आज देश के एक महान नेता, विद्वान, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश के लिए किए गए महान योगदान को याद कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। देश के पहले कानून मंत्री, एक प्रकांड विद्वान, एक विधिवेत्ता, एक अर्थशास्त्री, एक समाज सेवी और एक महान राजनेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विमर्श न्यूज़ परिवार की तरफ से हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।